द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिनसन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के मीनिंग बताना चाहूँगा ताकि यह चैप्टर आसान हो जाए और हर वाक्य को रुक रुक करके पढ़ने की ज़रूरत न रहे और पाठ स्मूथली पढ़ाया जा सके। द पेस फॉर लिविंग, इसमें पेस का मतलब है गति, एग्जिबिट्स का मतलब है दिखाता है, एक्सेप्शनल का मतलब है असाधारण, फ्लेयर विशेष योग्यता, सेंसिटिव संवेदनशील, कंटेम्पररी वर्तमान समय का या समकालीन, कंट्राडिक्शंस विरोधाभास, पैराडॉक्सेस विरोधी बातें, कैप्चर्स पकड़ता है, एगनी गहरी पीड़ा, मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब है आधुनिक, रिदम माने लय, अनड्यू अनावश्यक, प्रेशर दबाव, लेजरली आराम से भरा हुआ, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, एल्डरली वृद्ध, मर्चेंट व्यापारी, एंजाइटीज चिंताएं, डिस्पेयर निराशा, अटर्ड, अटर्ड मतलब कहा, अटर्ड मतलब कहा, रिलेवेंट माने संबंधित, कंप्लेंट शिकायत, एनचेंटिंग मनमोहक, सिचुएशन परिस्थिति, कॉमिक माने हास्यपूर्ण, इलस्ट्रेशन उदाहरण, सटल सूक्ष्म, अप्रोच तरीका, डिसलाइक नापसंद, रैपिड, रैपिड माने तेज, हर्ल तेजी से फेंकना, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, एक्सपीरियंस अनुभव, एक्सक्लूड्स बाहर कर देता है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर का, एक्साइटमेंट उत्साह, एक्सेप्ट स्वीकार करना, अनफ्रेंडली प्रतिकूल, मेंटल माने मानसिक, एक्टिविटीज गतिविधियां, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, ट्राइब समूह, कर्स्ट अभिशप्त, रिपार्टी हाजिर जवाबी, गारंटीड निश्चित, इंटेलिजेंस बुद्धि, डिजाइन्ड बनाया गया, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, हैंडीकैप्ड कमजोर स्थिति में, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, एंजॉयमेंट आनंद, होपलेस निराशाजनक, एनलाइटेनमेंट समझ, विस्पर फुसफुसा कर कहना, मीडियम साइज मध्यम आकार का, प्रूफ्स साबित होता है, गियर गति का स्तर, पेशेंट धैर्यवान, कंफर्टेबली आराम से, रैपिड चेंजेस तेज बदलाव, पॉसिबली संभवतः, नाउअडेज आजकल,
अब हम देखते हैं इस चैप्टर की पढ़ाई को कैसे आसानी से हम लोग इससे पढ़ सकते हैं। आर.सी. हचिंसन, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. ब्रिटिश उपन्यासकार कॉमा देकर लिखे हुए ब्रिटिश नॉवलिस्ट आर.सी. हचिंसन, इसको एपोजिशन कहा जाता है, यानी इन्हीं के बारे में कुछ अतिरिक्त कथन किया गया है। ब्रिटिश उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन अपने सभी विरोधाभासों और अंतर्विरोधों के साथ समकालीन समाज के भाविक मुद्दों का आभास देने के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। द पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हचिंसन वर्तमान समय के मनुष्य के दर्द को बयां करते हैं। He brings out how the first movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. वह मनुष्य वस्तुओं और पदार्थों की तेज गति किस प्रकार आदमी, औरत और बच्चों के जीवन के सामान्य लय को भंग करता है और उन पर अनुचित दबाव डालता है, इसे चमत्कारपूर्ण ढंग से सामने रखते हैं। इसी बात को अब पढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ में, जहाँ वो कहते हैं कि I saw a play in Dublin, आयरलैंड की जो कैपिटल है। I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town. इसमें ज़्यादातर कठिन शब्दों का मीनिंग आपको मिल चुका है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं पढ़ता जाता हूँ। कोई अधिक पहले नहीं, मतलब है नॉट लॉन्ग एगो, कोई अधिक पहले की बात नहीं है। डबलिन में मैंने एक नाटक देखा जिसमें मुख्य पात्र आयरलैंड के देहाती शहर का, यानी कंट्री टाउन का, देहाती शहर का एक वयस्क अनाज व्यापारी था। He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. वो कैसा था कि वह अनेक चिंताओं से दुखी था, उसका दिल कमज़ोर था, उसका भतीजा उसे धोखा देता था, उसकी पत्नी किसी त्यौहार पर 10 पाउंड खर्च करने की सनकी ख्याल वाली महिला थी। Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. They tell me there is an aeroplane now that goes at 1,000 miles per hour or an hour. Now that is too fast. इसको मिला के पढ़ते हैं। कुल मिलाकर जीवन की रफ्तार को पकड़ पाना उसके लिए कठिन था और निराशा के पल में वह दिल से चित्कार करता था। वे मुझे कहते हैं कि एक ऐसा हवाई जहाज है जो
1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, किंतु यह तो बहुत तेज रफ्तार है। For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. उस खेल में यह पंक्ति मेरे लिए अत्यधिक मोहक थी। उस आदमी की शिकायत उसकी अवस्था से शानदार ढंग से बेमेल थी। And beside being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. और विनोदी होने के साथ इसने मुझ पर आयरलैंड वासियों के अत्यधिक अनुपयुक्त रूप से सूक्ष्म सत्य पाने के मार्ग के पक्के दृष्टांत के रूप में चोट किया था। You saw what the old man old fool meant. और आपने देखा वह बूढ़ा मस्खरा क्या कहना चाहता था। Not that I have any dislike of rapid movement myself. यह बात नहीं है कि मुझे स्वयं तेज रफ्तार से कोई नापसंदगी है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour, so long as I am driving and so long as it is not my car. मैं 90 मील प्रति घंटे से जाने का आनंद लेता हूँ यदि मैं कार चला रहा हूँ, और यदि कार मेरी नहीं है तो। दोनों बातें बोल रहा है। कार गति से कोई नफरत नहीं है और 90 मील प्रति घंटा जा सकता हूँ, लेकिन तब जब वो कार मेरी ना हो। I adore the machines that hurl you about at Battersea. कह रहा कि मैं मशीन को पसंद करता हूँ जो आपको बैटरसी के आसपास ढकेल देते हैं। To dine in London and lunch in New York next day seems to me a most satisfactory experience. I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. कह रहा है कि लंदन में रात का भोजन करना और अगले दिन दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना मेरे लिए अति संतोषप्रद अनुभव लगता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस से पाते, किंतु यह आपको नाटक का छिछला भाव देता है। यह एक प्रकार की उत्तेजना थी हमारे पूर्वजों ने जिसके बिना काम चलाया था, और हम लोग भी इसे यथोचित कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। नो, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of machines. नहीं, जहाँ गति मेरे प्रति कुछ प्रतिकूल हो जाती है वह है जहाँ हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसा वे स्वभाव से करते हैं मशीन की रफ्तार पकड़ने के लिए।
I speak with prejudice. I belong to the tribe of slow thinkers. Those who are cursed with I aspirate day, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ क्योंकि मैं मंद विचार करने वाली जनजाति का हूँ। वे जो धीमे दिमाग से अभिशप्त हैं, वैसे लोग जो गोष्ठी समाप्त होने के 4 घंटे बाद अत्यधिक विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी बुद्धि परीक्षण में निम्नतम अंक पाने के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी जिनसे मेरा सामना हुआ है अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए निर्मित किए गए लगते हैं। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. मतलब है स्पष्ट रूप से हम मंद सोचने वाले जीवन प्राप्त करने के व्यापार में भयंकर रूप से असक्त हैं। But what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. किंतु ठीक अभी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वह किसी के आनंद के लिए उपयोग की अपेक्षा किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। As an example, when I go to cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes, I have to turn to my wife for enlightenment. उदाहरण के लिए जब मैं सिनेमा जाता हूँ तब मैं स्वयं को निराशाजनक कोहरा में पाता हूँ और 2-3 मिनट बाद मैं प्रकाश डालने के लिए पत्नी की ओर मुड़ता हूँ। I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? क्या पूछता हूँ, मैं फुसफुसाता हूँ, क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरू में देखा था? And she whispers back, no, there are 3 girls in this film, a tall blonde, a short blonde, and a medium-sized brunette. तो क्या कहती है वो, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां, एक लंबी गोरी, एक छोटी है गोरी और एक मझले कद की भूरे बालों वाली है। Call them A, B and C. उन्हें आप A, B और C कहो। The hero is that man who takes his hat off when he comes. अब हीरो कौन व्यक्ति है जो अंदर आने के समय अपना टोपी उतार लेता है, टोप उतार लेता है। He is going to fall in love with girls B, C
A in that order and so it proves to be. तब वह क्या करता है, वह BCA के क्रम में लड़कियों के प्रेम में पड़ जाता है and so it proves to be, और ऐसा ही सिद्ध होता है. There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well. मतलब है, आपने ऐसा दिमाग पाया है जिसने अपने को उच्च गति से काम करने योग्य प्रशिक्षित किया है, यद्यपि वास्तविक रूप में यह अन्य गति में भी काम कर सकता है. But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. किंतु मेरा विषय है, अधिकांश मेरा साथी लोग जो धैर्य से सिनेमा में देख रहे हैं, अभिनय, दृश्य और अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम मिलाते हुए काफी तेज सोचते हैं. They think much faster than people did 30 years ago. वे 30 वर्ष पहले सोचने वाले लोगों से अधिक तेज सोचते हैं. Possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. संभवतः इसलिए कि आज जो मुख्य गली में तेज नहीं सोचते, मुख्य गली के कहने का मतलब है कि आज की दुनिया के साथ तेज नहीं सोचते, उन्हें दुनियादारी पर सोचने के लिए दूसरा अवसर शायद बिल्कुल ही ना मिले, इसलिए तेज सोचना पड़ता है. Answer the following question briefly. Where did the writer watch the play? The writer watched the play in Dublin. अब ये पास्ट सिंपल में है तो इसका उत्तर भी पास्ट सिंपल में होगा. Who was the chief character in the play? In the play, the chief character was an elderly corn merchant of Irish country town. Does the writer dislike rapid movement in every field? No, the writer did not dislike rapid movement in every field. In which situation does the writer find himself in the cinema? In cinema, the writer finds himself in a hopeless fog and is unable to follow the film. How does the writer classify himself as a thinker? The writer has classified himself as a member of the tribe of slow thinkers. Write a letter to your mother about a hectic day that you spent. आप लिख सकते हैं, जहाँ है वहाँ का एड्रेस, डेट, और मदर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे, डियर मदर, I am very pleased to write you about a hectic day which I passed last time. I was going to my school, walking on the road. In the midway, I saw a great crowd moving speedily on the road. Shops were getting closed. The crowd looted some of the shops and also burned some of them. The crowd was hurling brickbats and smashing everything aside the road. Some people were running away here and there. I became frightened. I too
took my way hurriedly back to home. Thank God he saved me. Convey my salute to father, your loving son. अपना नाम लिखेंगे और इस तरह आपका लेटर पूरा हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन आता है, एज द सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस टू इनवाइट द स्टूडेंट्स टू वॉच ए प्ले इन हिंदी। मेंशन द टाइटल ऑफ द प्ले, इट्स राइटर, द वेन्यू एंड द टाइम। इसको लिख सकते हैं जैसे नोटिस, हेडिंग डालेंगे नोटिस, डेट नीचे लिखेंगे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में कोई भी डेट लिख दिया, मान लीजिए जैसे 26 जनवरी लिख दिया 2026। नीचे लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इनवाइटेड बाय द ड्रामा सोसाइटी टू वॉच ए प्ले इन हिंदी। जो भी है सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, जो भी है, टू बी प्लेड इन द स्कूल ग्राउंड ऑन थर्सडे, जो डेट पड़ेगा वो लिख देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 PM। द प्ले हैज बीन रिटन बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र। अपना नाम जो भी होगा, XYZ जो भी होगा, नीचे सेक्रेटरी ड्रामा सोसाइटी, क्योंकि ये रोल आपको मिला है। वर्ड के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे लिखा है फंटेस्टिक, तो फंटेस्टिक गलत है, आप इसको लिखेंगे फैंटेस्टिक, FANTASTIC। एंसेस्टर्स, ANCE होगा, STORS। कंप्लेंट, ये भी गलत है, COMPLAINT, कंप्लेंट होगा। ग्रेटफुली, GRAE नहीं रहेगा, GRATEFULLY। 90 का स्पेलिंग इसमें ई छुटा हुआ है, NINETY। गारंटेड, GUARANTEED। आगे लिखा है लुक एट द वर्ड्स ऑफ लैटिन और ग्रीक ओरिजिन एंड द वे न्यू वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देम विदाउट एडिंग एनी प्रीफिक्स और सफिक्स। माइंड से जैसे क्या लिखा है, अब इन वर्ड्स को क्या करना है आपको, यूज दीज न्यू वर्ड्स इन योर सेंटेंस। जैसे माइंड से मेंटल बन गया, अब इसका आप वाक्य में प्रयोग करो। While a man takes rest at night, his mind still remains active. Mohan's mental ability is admirable. ऐसे ही और का बनाएंगे, जैसे लॉन्ग का है, लाइफ इज ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक लेंदी प्रोसेस फॉर स्टडी। और किंग और रॉयल का भी देखें, एवरीबडी इज ए किंग ऑफ हिज फैमिली, टाइगर इज आवर रॉयल बीस्ट। ईयर्स, Rekha's ears have distinct signs, so her oral capacity cannot be declaimed. Eyes, it is our eyes that give us opportunity to see the beauty of the world. One should take care of one's ocular capacity. Moon, the moon revolves round the earth. Full moon day is the end of a lunar month. Sun,
द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आगे है, इसमें जोड़ा लगाना है, मैच कराना है। तो नोशन का जोड़ा किससे लगाएंगे? एन आइडिया से लगाएंगे। डिस्पेयर, स्टेट ऑफ होपलेसनेस। इलस्ट्रेशन माने एग्जाम्पल। अभी अलग अलग पेज पे बट गया है, इसलिए आप इसको सुनिए और अपने किताब में चिन्ह लगा लीजिए, जोड़ा बना लीजिए। इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल। ग्रेटफुली मतलब विथ ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। ट्राइब, a group of people of the same race. Prejudice, a preconceived idea. कुछ ग्रामर की चीजें हैं। Look at the sentences given below. I enjoy swimming. Swimming is an object here. अब इसमें बताया गया है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉम्प्लीमेंट है। तो पढ़ने वाली चीज को तो आप उससे ही पढ़ लेंगे। अब जो जानने वाली चीजें हैं उनको देखते हैं। यूज द वर्ब्स एज gerund given in brackets. टॉम स्टॉप्ड, वर्क दिया है ब्रैकेट में, इसको कैसे बनाएंगे? gerund करना है, यानी वर्ब में ing लगाना पड़ेगा। टॉम स्टॉप्ड वर्किंग। My father doesn't enjoy go to a doctor. My father doesn't enjoy going to a doctor. She is believe. She is believing. I like swim in this river. वर्ब में ing रहेगा। I like swimming in this river. Fly planes is not an easy job. हो गया flying planes is not an easy job. I like watch game, नहीं, I like watching games. I don't like wait नहीं होगा, I don't like waiting here for an hour. इस तरह से आप इसे ठीक कर लेंगे। अब इसमें कर रहे कि look at words taken from the lesson which begin with a capital letter. अब ये कैपिटल लेटर है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके आधार पे आपको अलग करना होगा। जैसे अब इसमें दिल्ली है तो डी कैपिटल करना होगा, राजन आर कैपिटल करना होगा, मैसूर में एम कैपिटल करना होगा। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल होगा। अरुणा आसफली रोड, तो सबका ए और मार्क, ये सब कैपिटल करने होंगे। अगला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। अब उसके बाद आपको क्या करना है? इसको जहाँ जरूरत पड़े वहाँ कैपिटलाइज करिए और सही करिए। जैसे आई सेड टू जॉन डू यू सी फिल्म्स, पहला नंबर। तो आपको करना है क्या कि आई सेड टू जॉन कॉमा, तो जॉन तो कैपिटल है ही, डू यू सी तो डी को कैपिटलाइज करना है, डू यू सी फिल्म्स, और क्वेश्चन मार्क दे के इन्वर्टर कॉमा क्लोज कीजिए,
सही हो जाएगा। जैसे जॉन सेड टू मी माई ब्रदर इज इल, तो ए में यहाँ कैपिटल करना पड़ेगा। इसी तरह से और करेंगे आप। इसमें आपको जानने वाली चीज क्या है, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि कैसे नरेशन में यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, उन नियमों को बताया गया है। कुछ वर्ड्स के लिए बताया गया है जो चेंज हो जाते हैं, जैसे नाउ का देन, हियर का देयर, इस तरह से चेंज होते हैं। अब बनाने लायक चीज़ है जहाँ की आपको कठिनाई आ सकती है, उसके बारे में आप देखें। जैसे माई मदर सेड इट में रेन, तो इसको बनाने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो माई मदर सेड दैट, मे का बदल जाएगा माइट, माई मदर सेड दैट इट माइट रेन। अगला है आई सेड आई कैन डू इट, आई सेड दैट आई कुड डू दैट, आई सेड दैट आई कुड डू दैट। The culprit said to the judge, I am innocent. The culprit said to the judge that he was innocent. Mukul said to me, you don't help me. Mukul said to me that I did not help him. Vinayak said to Amar, you will play tomorrow. Vinayak told Amar that he would play next day. Rajan said, you are doing well. Rajan said that he was doing well. My teacher said to me, you are doing well. My teacher told me that I was doing well. अब ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। तो यहाँ मी है तो यहाँ आई हो जाएगा। आर है तो वाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। वी शैल हेल्प द पुअर, आरिफ सेड टू लता, Arif told Lata that they would help the poor. He does not sing well, the teacher said to the principal. The teacher said to the principal that he did not sing well. She said he has not seen the Taj Mahal. She said that she had not seen the Taj Mahal. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बदल गया।